अच्छे लोग जीवन में दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कभी हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पछताव ना हो, दुख ना हो। आज की जो गौतम बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें आपको ऐसे 5 तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप भी अच्छे कर्म कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा परा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अपने बच्चों की पढ़ाई और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरे के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर का तो काम संभालो, अपना घर का काम समझ नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस भ्रष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों के तले जमीन फिसल गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज
हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे ले जाएं, क्योंकि उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए कोई घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लेटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धमनू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में ले जाया करता था। इसलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धमनू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धमनू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धमनू के पास पहुंच जाता है। लेकिन धमनू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं देता था। तो आनंद की तो बहुत दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच नहीं पाएगी। जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धमनू के घोड़े, जो धमनू के अनुसार बीमार थे और कुछ भी नहीं खा रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धमनू ने घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धमनू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसलिए आनंद वहां से जल्दी लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धमनू को दे देता है। धमनू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक दिन वो था जब धमनू की बेटी बीमार हो गई थी और धमनू यहाँ पर भी नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धमनू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी जब तक मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य वापस आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और उसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ ही समय शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे
भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात आती थी कि अच्छा कर्म करने पर परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फल फूलते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।